नमस्कार दोस्तों। क्या जैन मीडिया असली जैन है? जी हां, सवाल उठता है क्योंकि जैन मीडिया ने अपनी पिछली वीडियो में 90 मिनट बस बात घुमाया और आखिर में बस यही कहा, चलता है, अहिंसा छोड़ दो। अनेकों दावे, लेकिन ठोस सबूत एक भी नहीं। उनके पूरे वीडियो में ढूंढ ढूंढ के मुझे सिर्फ 8 पॉइंट्स मिले जिनको उन्होंने बार बार घुमाया है। आज हम करेंगे दूध का दूध, झूठ का झूठ और पानी का पानी, सच का सच। अगले 20 मिनट के अंदर उनके इन 8 झूठ को मैं विज्ञान, तर्क और डेटा के सहारे ध्वस्त करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। इनका पहला पॉइंट, सेलिब्रिटी प्यूरिटी फैलेसी। 30 मिनट लगाए इन्होंने यह बताने में कि सेलिब्रिटीज में खामियां हैं। विराट कोहली 90% वीगन है, श्रद्धा कपूर वीगनिश है, जोकोविच प्लांट बेस्ड है, वीगन नहीं। अरे तो क्या हुआ? किसने कहा आपसे कि ये सेलिब्रिटी वीगन है इसलिए आप वीगन बने? इसे कहते हैं सेलिब्रिटी फैलेसी, जहां व्यक्ति पर हमला करके तर्क से बचते हैं, सच्चाई से मुंह फेरते हैं। विज्ञान आपसे यह नहीं पूछता कि विराट कोहली क्या खाता है। विज्ञान यह सवाल उठाता है कि क्या प्लांट बेस्ड डाइट, वीगन डाइट स्वस्थ है? क्या वो पर्यावरण के लिए अच्छा है? क्या वो नैतिक है? क्या वो क्रूरता मुक्त है? और जवाब है हां। देखिए, 2018 में विराट कोहली ने खुद कहा था कि उसे एसिडिटी है, उसकी हड्डियां कमजोर पड़ रही है, इसलिए उसने नॉनवेज बंद किया, डेयरी बंद किया और स्वस्थ हो गया। आज अगर वो फिर अंडा खाने लगा है तो ये उसका अपना व्यक्तिगत नैतिकता की समस्या है। वेगनिज्म की नैतिकता या विज्ञान पर सवाल नहीं है ये। और ये दूसरे लोग जो 80%, 90% वीगनिश है, प्लांट बेस्ड खा रहे हैं, अच्छी बात है, कोशिश तो कर रहे हैं ना ये अच्छा बनने की, अप्रिशिएट करें इन्हें। अरे क्या सारे जैन सारे असूल पूरी तरह मान लेते हैं, जी पाते हैं? कमी रह जाती है ना? तो क्या इससे जैनिज्म खराब हो जाता है? देखिए, इन सारे सेलिब्रिटीज को छोड़ते हुए असली सवाल क्या है कि कम से कम हिंसा कैसे करें, अच्छा जैन कैसे बने? और इसका सीधा सरल जवाब एक ही आता है कि हर क्रूएल्टी बेस्ड प्रोडक्ट और हर क्रूएल्टी बेस्ड प्रोसेस से दूर हटें। यही है असली जैन अहिंसा। सेकेंड पॉइंट, B12 से डराना। वीगन्स को B12 की गोली लेनी पड़ती है, इंजेक्शन लेना पड़ता है, ये लैब लाइफस्टाइल है, अननेचुरल है। हफ्ते में एक गोली खाया तो अननेचुरल। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में एक गोली भी ना खाई हो? देखिए, समझें B12 क्या है। B12 पौधों से या जानवर से नहीं आता। B12 बैक्टीरिया बनाती है। गंदी मिट्टी में जो बैक्टीरिया है वो बनाते हैं। वही B12 आप एक तड़पते हुए जानवर के शरीर से या उसके पदार्थ से फिल्टर करके लेते हो। हम वही B12 एक सप्लीमेंट के तौर पर एक गोली हर हफ्ता लेते हैं, 6 रुपये का। अच्छा, वैसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज समझें, इंडिया में आप नॉनवेज हो या वेज, ज्यादातर में B12 की डेफिशिएंसी है, क्योंकि ये मीट और डेयरी में B12 कम हो गया है। अब इन जानवरों को और भी ज्यादा इंजेक्शन मारा जाएगा। तो ये डायरेक्ट B12 सप्लीमेंट का कॉस्ट क्या है? 60 टैबलेट्स मिल जाता है 400 रुपए में, यानी एक टैबलेट की कीमत 6 से 7 रुपया। हर हफ्ता एक टैबलेट खाएं आप। तो असली अननेचुरल लाइफ किसका हुआ? हम जो एक सप्लीमेंट खाते हैं हर हफ्ता 6 रुपये में, या आप जो अपना B12 इन जानवरों से ले रहे हो जिनमें दुनिया भर का सप्लीमेंट्स, हॉर्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, दवाइयां, अननेचुरल फीड, दूसरे जानवरों का मीट, वो सब भी उनको खिलाते हैं। किसका हुआ नेचुरल लाइफ? तीसरा झूठ, लैक्टोज इंटॉलरेंस भारत में मिथ है, सब दूध पचा सकते हैं। देखिए, आराम से समझाता हूं। मेहुल जैन ने मैनिपुलेट करने के लिए 2017 का लैंडसेट स्टडी पकड़ा, सिर्फ यही स्टडी पकड़ा, जिसपे सितंबर 2024 में एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न आया, कंसर्न। और शायद जनवरी 2025 में इस स्टडी को रिट्रैक्ट किया गया। पर क्यों? इसलिए नहीं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसा कुछ नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये स्टडी में जो डेटा इनपुट हुआ, जो सैंपलिंग हुआ डेटा का, वो कंसर्न था, वो शायद सही नहीं था। ये एक स्टडी के रिट्रैक्ट होने से भी दूसरे जितने स्टडीज हैं, एक नहीं 50
ये सारे इनवैलिड नहीं हो जाते, ये सब पहले से वैलिड थे और अब भी वैलिड हैं। ये देखिए, ये वाला सबसे बड़ा स्टडी, ये स्टडी बताता है कि साउथ इंडियन 88% लैक्टोज माल अब्जॉर्प्शन, नॉर्थ इंडिया 66% माल अब्जॉर्प्शन। देखिए एक बात समझें, दूध जो है ये बच्चों का खाना है, बेबीज का। जितने भी जानवर है, जिसमें इंसान भी एक जानवर है, सारे प्रजातियों में बच्चा दूध पीता है और जैसा ये बच्चा बड़ा होता है उसके शरीर में लैक्टेज एंजाइम बनना बंद हो जाता है। लैक्टेज एंजाइम दूध में मौजूद लैक्टोज शुगर को तोड़ता है, इसके बिना हम दूध पचा नहीं पाते। ये है लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज माल अब्जॉर्प्शन। चौथा पॉइंट, दूध से एक्ने या फ्रैक्चर नहीं होता, और एक्ने के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये सिर्फ ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, प्रूफ नहीं है। ये देखिए, इस स्टडी में अप्रोक्सीमेटली 80,000 लोगों पे स्टडीज किया गया डिटेल में, और कंक्लूजन निकाला कि डेयरी से 22 से 36% एक्ने के रिस्क बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूध में IGF-1 होता है, ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन एक गाय भैंस इसलिए देता है ताकि उसके 30 किलो का बच्चा जल्दी से जल्दी 400 किलो का हो जाए, उतना ग्रोथ हो। इंसान को उतनी ग्रोथ की जरूरत नहीं है, तो ये हार्मोन जो है ये हमारे ऑयल पोर्स को खोल देते हैं, बहुत ज्यादा ऑयल ब्लॉक हो जाता है, एक्ने शुरू, फ्रैक्चर्स। मेहुल भाई और आम मानना यह है कि दूध से हड्डियां मजबूत होती है, पर यह डिटेल स्टडी देखें, 1 लाख लोगों से भी ज्यादा पे किया गया। इस स्टडी में यह पता चला कि जो औरतें रोज 3 गिलास से भी ज्यादा दूध पीती हैं उनको हिप फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि दूध और दूध के पदार्थ दूसरे एनिमल प्रोडक्ट की तरह हमारे शरीर में एसिडिटी फैलाते हैं, क्योंकि ये दूध और दूध के प्रोडक्ट भी एनिमल प्रोडक्ट हैं। तो हमारे शरीर में जब एसिडिक ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा शरीर हड्डियों में से कैल्शियम खींचता है ताकि वो ऑफसेट हो जाए। ऐसे हमारी हड्डियां कमजोर होती है। इनका पांचवा हथियार, आमंड मिल्क से अरबों मधुमक्खियां मरती हैं, इसलिए वीगन हिपोक्रिट्स हैं। देखिए ये सच है कि कैलिफोर्निया के कमर्शियल आमंड फार्म्स में बी एक्सप्लॉयटेशन होता है। ट्रकों में वहां पे हजारों हाइव्स आते हैं और बेचारे 30-40% मर जाते हैं। पर असली और पूरी बात क्या है? सच्चाई यह है कि ये कैलिफोर्निया के जो आमंड फार्म्स हैं ये वीगन्स के नहीं हैं, ये दूसरे आम लोगों के हैं। यहां जितने आमंड बन रहे हैं, मैं गारंटेड एस्टिमेट दे सकता हूं कि 95 से 98% आम लोग खरीद रहे हैं, वीगन्स नहीं। तो ये वीगन्स हैं कितने? दूसरी बात, आमंड वीगनिज्म के लिए जरूरी नहीं है। आमंड खाना ऐसी जरूरी नहीं है, आपको लगता है गलत है, बंद करो, मत खाओ, लात मारो आमंड को। दूसरा वनस्पति खाना, कोकोनट मिल्क है, सोय मिल्क है, ओट मिल्क है, ये सारे इस्तेमाल करें। इंडिया में वैसे भी घरों में यही दूध सब बना के इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, जैनों से मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि जैसे मैंने कहा आमंड गलत लगे तो हटाओ, वैसे आपको लगता है कि दूध में क्रूरता है, गलत है, तो हटाइए, छोड़िए इसे। क्यों इसके लिए लड़ना? ये कैसे हुआ अहिंसा? देखिए एक और बात समझें, थोड़ी दूर की है पर समझें कि अगर आपको सच में 20 की चिंता है तो डेयरी ज्यादा हार्म करता है। कैसे? एक गाय 1 लीटर दूध देने के लिए कम से कम 10 किलो चारा खाती है और उतना ही पानी। कहां से आता है ये सब? खेती से। ये सारे मोनोकल्चर फार्म्स होते हैं क्योंकि उन्होंने वही उगाते हैं, और ऐसे मोनोकल्चर फार्म्स में लोग दुनिया भर का पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं जिससे बीज मरते हैं, पर्यावरण मरता है। तो ये तो दुगना ज्यादा। छठा झूठ, एकदम इमोशनल मैनिपुलेशन। वीगनिज्म अमीरों की डाइट है, गरीब लोग बादाम का दूध नहीं खरीद सकते। क्या बढ़िया घुमाया मेहुल भाई। सारे सेलिब्रिटी बताए, अमीर लोग बताए कि देखो कैसा एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स इनका, पर आपने ये नहीं बताया
कि ये सारे सेलिब्रिटीज, अमीर लोग, इन्फ्लुएंसर्स, ये नॉनवेज हो या वेज हो या जैन हो, इनके पास बहुत पैसा है, इनका सेहत और गुड लुक्स बहुत मैटर करता है, इसलिए बहुत एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स हमेशा खरीद के खाते रहते हैं। ये इनका लाइफस्टाइल है। आपने ठोक दिया कि ये वीगन है। देखिए, वीगन सबसे सस्ता और अफोर्डेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच्चाई है, फैक्ट है। गरीब के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो दूध, मलाई, पनीर, घी, बटर, चिकन, मटन ये सब खरीदे। वो अपने घर पे वीगन खाना ही बनाता है। सादा दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल फूल, दाने, अनाज, चना, सेंग ये सब खाता है। उसे जब जरूरत पड़ती है वो अपने घर पे ही नारियल का दूध, चावल का दूध, ओट्स का दूध, मूंगफली का दूध ये सब बना के अपना खाना खाता है। एक नहीं 50 स्टडीज है जो बताता है कि वीगन डाइट सबसे सस्ता है। इंडिया में सबसे सस्ता प्रोटीन क्या है? दाल, सोया, पल्सेस ये सारे। सो अमीरों की डाइट कौन सी है? वो जो दूध, मलाई, बटर, पनीर, मिठाइयां ये सब खाएं, या वो जो 120 रुपए किलो दाल खरीदता है और पूरे हफ्ते भर खाता है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी। आइए आपको मैं असली स्कैम बताता हूं। ये डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री जो जानवरों का शोषण करके दबा के कमाते हैं, इनको सरकार की ओर से 30,000 करोड़ हर साल का या उससे भी ज्यादा सब्सिडी में मिलता है ताकि ये और भी कमाए। और बेचारा गरीब किसान जो वनस्पति उगाता है वो स्ट्राइक्स कर रहा है, आंदोलन कर रहा है कि हमें वो प्लीज मिनिमम सेलिंग प्राइस तो दे दो। सो ये बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन गरीबों के लिए सबसे सस्ता और अफोर्डेबल खाना वीगन डाइट है। और बस आप कुछ बातों का ख्याल रखिए, आपको सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। इनका सातवां ब्लैकमेल कि वीगनिज्म अनसस्टेनेबल है और इनप्रैक्टिकल है। ये सारे रिपोर्ट देखिए आप, एक नहीं 50 ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस बताते हैं कि कैसे प्लांट बेस्ड लाइफ, कैसे वीगन लाइफ इज मोर सस्टेनेबल, दुनिया को मदद करता है, धरती को मदद करता है, पर्यावरण को मदद करता है, पशुओं को मदद करता है। जब हम अपने वैल्यूज, अपना खाना, अपने तौर तरीके, अपना जीना, इन सबको अलाइन करते हैं और एक वैल्यू बेस्ड सस्टेनेबल लाइफ जीते हैं, कम से कम हानि करते हुए, अहिंसा वाली, जहां तक हो सके, तो अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है कि हम अच्छा जी रहे हैं। हाँ, बहुत तकलीफ भी होती है कभी कभी कि दूसरे क्यों जीव दया नहीं कर रहे, क्यों नहीं देख पा रहे वो क्रूरता जो हम देख रहे हैं। तकलीफ होती है इस बात से, पर अच्छा भी लगता है कि अपने से जितना हो पड़े, छोटा ही सही, मैं वो कर रहा हूं जो सही है, धरती के लिए, पर्यावरण के लिए, इन पशुओं के लिए, अहिंसक जिंदगी के लिए। और अब इनका आठवां लास्ट पॉइंट, आयुर्वेद में दूध जीवनीय है। जैन धर्म में महावीर ने दूध लिया, ये हमारी परंपरा है। क्या साहब, महावीर भगवान को ले आए। देखिए मेहुल भाई, अगर ट्रेडिशन की बात करनी है तो पूरा करो। ट्रेडिशन महावीर भगवान के समय में गाय फैमिली का हिस्सा थी, सच में। उस पर जबरदस्ती नहीं होता था, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं होता था, उसको जोर जबरदस्ती नहीं करते थे, उसका बच्चा पूरा दूध पीता था, ना बच्चे को मारते थे, ना माँ को। कसाई खाने जैसा कुछ नहीं था उस समय, और न ही ये बीफ का धंधा था। और आज सिर्फ इंडिया में 13 करोड़ गोवंश हर साल मारे जाते हैं, हर साल मरते हैं डेयरी की वजह से। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बच्चा होते ही मां से अलग, बच्चा मां रोते रहते हैं, नर बच्चा हुआ कोई काम करे तो मार दो, मां का दूध कम हुआ तो मां को भी भेज दो। यह है आज की सच्चाई। ये दूध पिलाएंगे महावीर भगवान को हम आज? महापाप है ये। कैसे सेम हुआ? आज दूध का रंग लाल है मेहुल भाई। याद है मेरा वो सवाल कि क्या जैन मीडिया असली जैन है? वो इसलिए भी आता है क्योंकि आज कितने सारे जैन मुनि, साधु, कितने सारे ब्रह्म कुमारी, कितने सारे विद्वान कहते हैं कि मॉडर्न डेयरी जो है ये क्रूरता से भरा हुआ है, इसलिए विगई है, अधर्म है।
मुझे ये दिल पे हाथ रख के बताता हूं कि अगर महावीर स्वामी मुझे अगर बोलेंगे कि एक परंपरा जो सबसे मेन है वो ये है अहिंसा। अहिंसा। आप मुझे बताइए, क्या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अहिंसा है? क्या बच्चे को पैदा होते ही मार देना अहिंसा है? क्या उसका दूध छीनना अहिंसा है? क्या वो भूख से तड़प के मरे वो अहिंसा है? क्या माँ रोती रहे वो अहिंसा है? उनका इस्तेमाल करने के बाद उनको कसाई खाने भेज देना वो अहिंसा है? मेरा तो एक ही बड़ा सवाल कि बिना वीगन हुए आप जैन कैसे? जैन मीडिया बार बार इस बुक का हवाला देता है। ये बुक का मूल मंत्र ये है कि अगर आप दूध पीना छोड़ दोगे तो इस धंधे को मुनाफा नहीं होगा, और ये लोग गाय को कसाई को बेच देंगे, इसलिए गाय को बचाने के लिए दूध पीते रहो। ये कैसे अहिंसा का पालन हुआ कि इन गंदे धंधों में आप मुनाफा अपना पैसा डालते रहो, वरना ये 4-5 साल की जगह 2 साल में जानवरों को मार देंगे। ये किताब कहता है कि 95% गाय मरेगा अगर आप दूध छोड़ दोगे। क्या है सच? सच है 95% नहीं, 100% सबके सब मरेंगे, क्योंकि इस धंधे में जानवर रखते हैं सिर्फ कमाई के लिए। तो आज नहीं तो कल जब इनका दूध कम होगा ये सबको मारने वाले हैं। पर अगर आप दूध छोड़ दोगे तो नए बच्चे पैदा नहीं होंगे, नया ब्रीडिंग नहीं होगा, ये साइकिल चलता नहीं रहेगा। ये मरेंगे अगर कम से कम नए आके तो नहीं मरेंगे। तो ये पाप, क्रूरता और हिंसा का धंधा खत्म हो जाएगा। जैसे हमारा डिमांड कम होगा, ये लोग ब्रीडिंग कम करेंगे, ये साइकिल कम होते होते रुक जाएगा। क्योंकि आज इंडिया में डेयरी और बीफ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब वीगन्स कहते हैं कि मांस, मच्छी, अंडा इनसे दूर हटो, तो जैन्स कहते हैं बढ़िया हम तुम्हारे साथ हैं। जब वीगन्स कहते हैं कि ये क्रूर दूध से भी दूर हटो, तो जैन कहते हैं हम तुम्हारे खिलाफ हैं। क्या सर, हमारा स्टैंड होना चाहिए क्रूरता और हिंसा के खिलाफ एक साथ। देखिए, आपको फटाफट सिंपल में एक छोटा सा मैथ समझाता हूं। ये सॉलिड डेटा है। गवर्नमेंट पब्लिश डेटा कहती है कि इंडिया में 30 करोड़ मवेशी पिछले 12-15 सालों से कांस्टेंट वही नंबर है। इसमें से 24 करोड़ मादा। दूध तब आएगा जब बच्चा होगा, बराबर। तो ये 24 करोड़ मादा में से हर साल कम से कम 13 करोड़ बच्चे होते हैं, तो 13 करोड़ दूध देते हैं। 13 करोड़ बच्चे हुए, लेकिन कांस्टेंट है वो फिगर 30 करोड़ का सालों साल। इसका मतलब होता है कि जितने बच्चे हुए उतने ही मरे होंगे। डेथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट, तभी जाके पॉपुलेशन कांस्टेंट। डेयरी इंडस्ट्री में 13 करोड़ हर साल का मरते हैं साहब। 13 करोड़ एक लाइन में खड़ा करोगे तो दुनिया का 4.5 बार भ्रमण। इतना क्रूर है ये इंडस्ट्री। सर, आपको तय करना है, आप रक्षक बनोगे या भक्षक। सो आखिर में मेहुल भाई, मैं आपके वीडियो से ही क्लोजिंग लेता हूं कि हां, वीगनिज्म छोड़ना कोई क्राइम नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, नॉर्मल है। आप ही सेल्फ इंपॉर्टेंट हो, हां, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कैसे बोलेगा साहब? करोड़ों मासूम पशु बेचारे बोल नहीं सकते। वो तो अपने बंदे हैं, तड़प रहे हैं, अधमरे हैं, रो रहे हैं, अपनी जिंदगी सड़ के काट रहे हैं। वो क्या बोलेंगे? बस उनकी ओर से मैं आपसे फरियाद कर सकता हूं कि प्लीज उन पशुओं के बारे में सोचें, सोचिए उनका दर्द, सोचिए उनकी जिंदगी, और एक अच्छा इंसान बने, एक सच्चा जैन बने, अहिंसा अपनाएं, दूर हटें क्रूरता से। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे करूं, तो साहब छोटे छोटे कदमों से छोटा कदम लीजिए इन बेचारे मासूमों की ओर। दूध और दूध के पदार्थ से दूर हटिए, छोटा छोटा कदम प्लीज। जय जिनेंद्र। धन्यवाद।